हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप योर एग्जामिनेशंस प्रैक्टिस इज़ गोइंग वेरी वेल। सो ये वीडियो बेसिकली सभी बच्चों के लिए जिनका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। तो अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताना चाहूँगी लास्ट मिनट, और आप ये हमेशा देख सकते हो। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल क्लासेस। इवन आप अगर क्लास 11th में हो, 12th में हो और ग्रेजुएशन में हो, कहीं पर भी हो, इफ़ यू हैव अकाउंट्स एग्जाम देन यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ओके, सो सबसे फर्स्ट तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग का जैसे क्लास 12th का मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, जो कि जिनको मैंने क्लास 12th में पढ़ाया है, और अब उनका एग्ज़ाम है फाइनल। तो 23rd को आपका एग्ज़ाम है, टुडे इज़ 21। सो अब आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हो, इस बात पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने बारे में। तो देखो, मेरा अकाउंट्स में 90 स्कोर हुआ था। ठीक है, मैंने 90 मार्क्स लाया था अकाउंट्स में, और ये बहुत ही अच्छा तो नहीं है, बट आई होप कि जो मिस्टेक्स मैंने किया उस मिस्टेक्स को आप ना करो और आपका 90+ आए। ठीक है, 95+ आए, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आप लोग का इतना अच्छा एग्जाम जाए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, तो आपका अब तक तो सारा बेसिक आपके माइंड में चला गया होगा, सब कुछ का रिवीजन आपने कर लिया होगा। अब जो भी टाइम बचा है 24 आवर 48 आवर जो भी टाइम बचा है, इस टाइम पीरियड में आपको बस अपने नोट्स से रिवीजन करना है। ठीक है, अब अपने बारे में मैं बताती हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ सेट प्रैक्टिस करती थी, सारे सेट्स को सॉल्व करती थी। ठीक है, तो सेट्स में जनरली जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को तो मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन थ्योरिकल में उतना ध्यान नहीं देती थी, थ्योरी में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन ये सही बात नहीं है, आपको थ्योरी भी ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए अब आप जो नोट्स में जितने भी थ्योरी वगैरह लिखे हुए हो उस थ्योरी को पढ़ो। ठीक है, तो सारी थ्योरीज को रिवाइज करो। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब देखो हम लोग जब सेट प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप लोग अभी अगर कोई सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी से इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लो कि जितना भी जर्नल एंट्री करना है उसके लिए फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जो भी फॉर्मेट आप ड्रॉ करते हो उसको पेंसिल से ड्रॉ करो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और यूज़ स्केल फॉर फॉर्मेट, स्केल का यूज़ करके फॉर्मेट ड्रॉ करो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट अगर अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना फॉर्मेट के बनाओगे तो आधा नंबर तो वैसे ही वहाँ पे चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट आएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएंगे, जितने भी अकाउंट्स आएंगे सबका आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। और फॉर्मेट में ऊपर में जो लिखते हैं ना पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह, उसे आप कोशिश करना कि ब्लैक पेन से लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह, और उसके अंदर का जितना भी पर्टिकुलर्स है और जितना भी अमाउंट है इन सबको आप ब्लू पेन से लिखो। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट पेंसिल से ड्रॉ करना, या तो फिर ब्लैक पेन से उसे आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर पेन से ड्रॉ करोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर गलत हो गया तो आपको पूरा कट करना पड़ेगा, लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करोगे, रॉन्ग हो गया तो आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप वहाँ पे पेंसिल का यूज़ करो। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ तक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको अब आपको रिवाइज करना है, जैसे कि फंडामेंटल्स चैप्टर्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गए, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट हो गए, गारंटी टू पार्टनर्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए। इन सभी टॉपिक्स को लर्न कर लेना है, मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये फंडामेंटल चैप्टर का हो गया। एडमिशन के टाइम पे कैपिटल एडजस्टमेंट का जो हमारा एंट्रीज है, गुडविल का वैल्यूशन करना, हिडन गुडविल का वैल्यूशन करना, एडमिशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, इन सभी रिटायरमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाना होता है, तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना है। अब बात करते हैं शेयर्स चैप्टर की। तो देखो, शेयर्स में इशू ऑफ शेयर्स हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हैं। ये 4 मेन टॉपिक हैं। लेकिन इशू ऑफ शेयर में आपको प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत ही अच्छे से अब रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ प्रो राटा अलॉटमेंट तो करेंगे ही, और डिवेंचर्स में प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, री इशू, इशू, फॉरफीचर, सारे जो एक ऐसा मजबूत क्वेश्चन जो कि ये सबका रिवीजन करवा दे। ठीक है, जिसमें ये सारे चीज़ आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर डिबेंचर्स का आप रिवीजन करोगे तो डिबेंचर्स में रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, मतलब इशू के टाइम पे ही जो रिडम्पशन वाला एंट्री भी हम लोग पास कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब हेडिंग्स ये सारे, और रेशियोज़ में भी कुछ रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना जा करके। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने रिवीजन ऑलरेडी करवा भी रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अब एट द एंड, अब जो 1-2 दिन बचा हुआ है, इसमें अगर आपको किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट्स में रिविज़न कर सकते हो। तो इस बात का तो
एकदम ध्यान रखना कि अब आपको नोट्स से पढ़ लेना है, और जो जो टॉपिक मैंने बोला ये सब टॉपिक को एकदम मिस नहीं करना है। वैसे आप अगर सेट्स यूज़ कर रहे हो, सेट्स सॉल्व कर रहे होगे, तो सेट में आपने देखा होगा कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और ऑलरेडी मैंने 75+ सेट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा था। तो आई होप कि आप लोग में से कुछ लोग तो ज़रूरी किए होगे, और नहीं किए हो अब तो कुछ जा करके सॉल्व कर लो, क्योंकि वो सारे सेट्स जो हैं वो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा था, वही सारे सेट्स थे। ठीक है, ये हो गया। अब एग्ज़ाम में आपको पेंसिल लेकर जाना है, फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ करना है, ये मैंने बोल दिया। जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री तो बहुत ज़्यादा टफ है नहीं है। ये देखो एक ऐसा चीज़ है ना जनरल एंट्री, जो कि रट्टा मारा जाता है। अब लास्ट टाइम पे आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं क्या ही बोलूँगी, आप इसको रट्टा ही मार सकते हो। क्या करना है, मतलब जनरल एंट्री क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इशू वाला चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा प्रो राटा अलॉटमेंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझना पड़ता है, लेकिन ये हार्ड भी नहीं है। इसमें क्या करना होता है हमें कि 1-2 बार 10 बार अगर हम एंट्री कर लें तो हमें याद हो जाता है एंट्री, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप एंट्री सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप आप जनरल एंट्री करोगे तो जाहिर सी बात है कि अब तक आपको एंट्री याद हो गया होगा। बस आपको काम है तो बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो लास्ट मिनट टिप में आप यही याद रख सकते हो कि ये सब टॉपिक को पढ़ लेना है। और एक बात और मुझे बोलना है कि होता क्या है कि एग्ज़ाम के दिन सुबह सुबह तक, जैसे 10 बजे से एग्ज़ाम है तो 8 बजे तक 9 बजे तक आप पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में जा करके फिर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो। कुछ बच्चों के लिए ये ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों के लिए दिस इज़ नॉट गुड थिंग। ओके, बिकॉज आप अगर सुबह सुबह तक भी पढ़ोगे ना, इससे आपके माइंड में बस प्रॉब्लम ही आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे नज़र आ जाएंगे जिसे आपने नहीं पढ़ा, और उसके वजह से आपको बाकी जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा वो सारे भी चले जाएंगे। आपके माइंड में बस यही चलेगा, अरे ये टॉपिक छूट गया, अरे वो टॉपिक छूट गया, बस यही चलता है। इसीलिए लास्ट मिनट में कोशिश करना कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आपको नहीं पढ़ना है। उस दिन आप बस बात करो अच्छे से, टेक शावर और अपने सारे इसेंशियल्स को लो, अच्छे से ब्रेकफास्ट करो और एकदम कूल माइंड में अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। ठीक है, और एक दिन पहले की बात कर रही हूँ, जैसे कि 23 को एग्ज़ाम है तो 22 के नाइट को आपको कुछ नहीं करना। 22 के 7-8 बजे रात 9-10 बजे तक ठीक है पढ़ लो, जितना भी रिवीजन करना है कर लो। अब उसके बाद सो जाओ अच्छे से, टेक अ गुड स्लीप अ डे बिफोर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अगर अच्छा स्लीप नहीं लोगे एग्ज़ाम में बेकार में पैनिक होने लग जाओगे। क्वेश्चन वगैरह देख के अगर अच्छे से कोई टॉपिक अगर माइंड से छोटा छोटा सा नज़र आएगा, छोटा छोटा सा भूला भूला सा लगेगा, तो उसमें आप पैनिक हो जाओगे। इसलिए बेटर होगा कि एक दिन पहले ही आप सो लो और एकदम काम रहना है। ठीक है, एकदम कूल माइंड में रहना है, एकदम क्वेश्चन को देख करके डर गए एकदम से, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और था जो कि छूट गया था, ये पॉइंट है वर्किंग नोट्स का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में जो कुछ भी आप सॉल्व करते हो, जो कुछ भी सॉल्व करते हो, इसका वर्किंग नोट तो एकदम क्लियरली करना, क्योंकि वर्किंग नोट्स भी देखा जाता है। और कुछ बच्चों का ये क्वेरी होता है, मतलब जनरली मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि मैम वर्किंग नोट पहले कर ले या बाद में करें। तो देखो वर्किंग नोट में ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले करो या बाद में करो, पहले करोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग नोट्स आप पहले क्लियरली दिखा दो, उसके बाद सॉल्यूशन करो। या तो फिर जैसे देखो हमें क्वेश्चन होता है जनरली एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और फिर उसका बैलेंस शीट भी बनाना है, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ता है। तो क्या करना है, आप देख लो कि क्वेश्चन बड़ा है कि छोटा है, इस आधार पे पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दो, फिर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना दो, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो। उसके बाद जो पेज बचा वहाँ पे वर्किंग नोट्स कर दो। ठीक है, या तो फिर पहले वर्किंग नोट्स कर लो, उसके बाद रिवैल्यूएशन बनाओ, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट्स पे भी मार्क्स मिलता है, इसलिए वर्किंग नोट एकदम क्लियरली करना। वर्किंग नोट आपका रफ नहीं होता, इतना ध्यान रखना। मैथ्स में जैसे हम रफ करते थे तो हम क्या करते थे, मैथ्स में रफ करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा गिजिर मिजिर सा गंदा सा कर देते हैं, क्योंकि रफ चेक नहीं होता है। लेकिन वर्किंग नोट रफ नहीं है, इसलिए वहाँ पे रफ वर्क नहीं करना है हमें। वर्किंग नोट का मतलब है कि जो वैल्यू आपने लिखा वो वैल्यू में आपने कौन सा रूल उसमें आपने यूज़ किया है और उसका सॉल्यूशन आपने कैसे किया है कि आप उस पॉइंट तक पहुँचे। इन चीज़ों को हम वर्किंग नोट्स में दिखाते हैं। तो ध्यान रहे कि वर्किंग नोट रफ नहीं है, इसलिए वर्किंग नोट्स को अच्छे से करना है। ठीक है, सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स विच आई थिंक इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, योर अकाउंट्स एग्जाम्स। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए सही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और नहीं है तो कमेंट करके बता देना कि नहीं है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे कि आप सभी 90+ स्कोर करो।